जय हिंद स्टूडेंट्स। तो कैसा रहा आपका इंग्लिश का पेपर, सीडीएस का पेपर? यस, इस बार मॉडरेट कह सकते हैं हम, बहुत इजी भी नहीं था और एज सच बहुत डिफिकल्ट नहीं था। पेपर का पैटर्न सेम था एज इट वाज इन लास्ट पेपर। सो अब हम फटाफट इसकी आंसर की डिस्कस करते हैं। सो आप उससे आइडिया लगा सकते हैं कि व्हाट्स योर स्कोर गोइंग टू बी इन इंग्लिश, आपके कितने करेक्ट आंसर्स हैं, कितने गलत आंसर्स हैं। ऑलराइट, सो आई जस्ट स्टार्ट। ओके, मेरे पास सेट डी है, बट बिफोर दैट आई वुड लाइक टू टेल यू कि हमारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं सी डी एस एफ कैट एन डी ए के 9 सितंबर, 15 सितंबर एंड 1 अक्टूबर। सो प्लीज़ कम टू द हेड ऑफिस, ईसी रोड पर है ग्राउंड जीरो का हेड ऑफिस, और आप एनरोल कर सकते हैं अपने आप को न्यू बैचेस के लिए। एंड सेम गोज फॉर एन डी ए ऑल्सो, सेम डेट्स 9 सितंबर, 15 सितंबर एंड 1 अक्टूबर। सो सीट्स फुल ना हो जाएं, आप लेट ना हो जाएं, सो प्लीज़ कम क्विकली एंड गेट योर सीट्स बुक्ड। All right, so I'll now start with the paper. ये देखिए पार्ट्स ऑफ स्पीच आए थे आपको। The first part of speech, the artist pranced around the stage singing enthusiastically. इसका करेक्ट आंसर डेल्टा है, वर्ब है ये, इट इज अ वर्ब, ईडी एंडिंग है, वर्ब का पास्ट फॉर्म है ये। ऑलराइट, देन पुट द फोक एंड नाइफ इन द कटलरी बॉक्स। तो इन यहाँ पर एक प्रेपोजिशन है, सो इसका करेक्ट आंसर है ए। दीज वर क्वाइट सिंपल, इस बार पार्ट ऑफ स्पीच एक भी ऐसा नहीं आया है जो कोई नया हो या ट्रिकी हो। शी केम स्लोली अप टू द मेन डोर, देखिए एल वाई एंडिंग है, इट्स एन एडवर्ब और वर्ब को भी रिप्रेजेंट कर रहा है, सो स्लोली इज एन एडवर्ब। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओ नो आई एम गेटिंग लेट फॉर द फंक्शन, ओ नो एक एक्सप्रेशन है, सो यस इट इज एन इंटरजेक्शन, सो करेक्ट आंसर इज डी। अब आते हैं नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन पे। ऑलराइट, दे आर ऑल गोइंग टू अटेंड द फंक्शन, यहाँ पर दे मेंशन है, दे यहाँ पर एक प्रोनाउन है, सो करेक्ट आंसर इज सी, इट इज अ प्रोनाउन। द सन शोन थ्रू द डल ग्रे क्लाउड्स, डल यहाँ पर एक एडजेक्टिव है, सो करेक्ट आंसर इज डी बिकॉज नाउन को रिप्रेजेंट कर रहा है। द प्रिंसिपल इज प्रिसाइडिंग ओवर द मीटिंग, सो ओवर यहाँ पर एक प्रपोजिशन है। देन कैश मशीन्स, परमिट, मशीन्स नाउन है, परमिट एक वर्ब है, सो ए इज द राइट आंसर। द नॉवेल इज लूजली बेस्ड ऑन, देखिए अगेन एल वाई एंडिंग वर्ड है, लूजली इज एन एडवर्ब। सिंस चिल्ड्रन हैव सो मच होमवर्क टू डू, देयर प्ले टाइम इज वेरी लिमिटेड, प्ले टाइम इज अ नाउन। सो नाउ यू कैन चेक योर आंसर्स, ऑल द आंसर्स आर राइट इन फ्रंट ऑफ यू, आप टैली कर सकते हैं। आई होप ये सबके करेक्ट हुए होंगे, जितने स्टूडेंट्स ने पार्ट्स ऑफ स्पीच अच्छे से करा है उनका सबके करेक्ट हुए होंगे, बिकॉज इसमें कुछ भी ऐसा ट्रिकी, डिफिकल्ट या नया नहीं आया था कि आप कंफ्यूज हो जाएं। ऑलराइट, सो नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन। ऑलराइट, फिल इन द ब्लैंक्स। ओके स्टूडेंट्स, fill in the blanks. Question number 11. Another version of the play based on the text was reenacted successfully after the prosecution and eventual dash of enacting the play in public theatre by the government. The correct answer is proscription, basically banning, not prescription. Prescribe होता है जैसे डॉक्टर्स मेडिसिन प्रिस्क्राइब करते हैं, सो ए गलत आंसर होगा, इसका करेक्ट आंसर इज बी, प्रोस्क्रिप्शन, इवेंचुअल प्रोस्क्रिप्शन ऑफ, ठीक है। सो बिकॉज प्रिस्क्राइब का मतलब होता है टू बैन। नेक्स्ट, रवि रिमेंबर्स द ईयर व्हेन देयर वाज अ डैश फ्लड, व्हेन देयर वाज अ devastating flood, devastating मतलब जिसने तबाही मचा दी, सो devastating is the correct answer, ये vocabulary based है। 13th, Davis is not sure whether he should dash the forest guest house after dark, very simple, should is followed by verb's first form, so correct answer is B, should leave, ये verb वो grammar based था। Then 14th, they dash as responsible people do during the difficult situation, थोड़ा tricky है। अब इसमें आप देखिए दे इज फॉलोड बाय प्लूरल वर्ब, प्लूरल वर्ब होता है बिहेव, वो कहीं भी ऑप्शंस में नहीं है, और वैसे भी द डिफिकल्ट सिचुएशन है, मतलब एक स्पेसिफिक सिचुएशन की बात हो रही है, तो एक्शन हमारा हो चुका है, सो करेक्ट आंसर इज बी, दे बिहेव्ड एज रिस्पॉन्सिबल पीपल डू, करेक्ट आंसर इज बी। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, आफ्टर 14th, क्वेश्चन नंबर 15th. Criminal law has taken long dash
in facilitating access to justice for women by making various provisions. Correct answer is strides. Strides होता है like walk, लंबे पैर, means जब हम quickly walk करते हैं, or we take long footsteps to achieve something. So stride is the right answer. Next, many laws have been made to deal with the problems of dash against women. देखिए problems of difficulties नहीं होता, criminals नहीं होता. Correct answer is offences where women are mentally and physically hurt. A person purchasing goods and services for commercial purposes will also not come under the dash of this act. Correct answer is purview of this act. So D is the right answer. Now let us come to 18. The emergence of a sovereign Indian nation was dash on the notion of equality. So depend upon नहीं होगा, looked upon होता है, promised on नहीं होता. Correct answer is premised on, basically based on. Next, in Manipur, the most important piece of literary work that continues to dash a sense of patriotism is Khonjom Parv. इसका correct answer है instill. ये again vocabulary based है, install नहीं होता. Installation तो machinery, ACs इन चीज़ों की होती है, right? So correct answer is instill. Then women's autobiographies in the post-independence period can be seen as dash of their literary interest, as evidence, सबूत. So correct answer is C. So fill in the blanks भी simple थे, तो देखिए part of speech simple आया, fill-ups में भी ऐसा कुछ difficult नहीं था, elimination method से भी आंसर निकल रहा था, vocabulary और grammar based था mixed. अब आते हैं हम अपने नेक्स्ट सेक्शन पे. आप लोग ये आंसर्स टैली कर सकते हैं एक बार. ओके, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस. ऑर्डरिंग ऑफ वर्ड्स इन अ सेंटेंस आई वुड से वो मॉडरेट, बट आप थोड़ा टाइम देते तो आप आसानी से सारे आंसर्स इसमें निकल जाएंगे. क्वेश्चन नंबर 21, तो करेक्ट आंसर है बी. इसकी स्टार्टिंग आर से होगी. वाइल प्लेज विद माइथोलॉजिकल कंटेंट कंटिन्यू टू बी इन वोग, one could not overlook. So correct answer is B. R और Q का पेयर बन रहा है. Next 22 का correct answer है C. Alright, I'll quickly tell you the answers. 23 का correct answer is again C. P से इसकी starting होगी. The equality provisions in the constitution are not merely. So P और R का पेयर है. Then 24th का correct answer is also C, right? S से starting होगी. The pandemic year was a challenge for the university, but it took in its stride. So correct answer is again C. Question number 25th पे आते हैं अब हम. Question number 25th correct answer is D. डेल्टा है इसका correct answer. Q से starting होगा. The dramatic performances act effectively mark the end of direct political activism. What little had been demonstrated in the Bengali public theatre. तो ये पूरा sequence बन रहा है. Correct answer is delta. तो अभी तक के आंसर्स आप चेक कर सकते हैं B, C और D. ओके, अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. आफ्टर 25 क्वेश्चन नंबर 26. ऑलराइट, 26 का करेक्ट आंसर इज अगेन B. QPSR. A final problem is that the tendency towards moderation and compromise may mean that multi-party systems are so dominated. So QPS का पेयर है. Then question number 27th का correct answer is A. P से starting होगी. Even after an offence has been committed, the criminal justice administration. So P और S का पेयर है. Then question number 28th पे आते हैं. 28th का करेक्ट आंसर इज A. 28th का करेक्ट आंसर A है. Q से स्टार्टिंग होगी. द थिएटर मैनेजमेंट appreciated the popularity of such themes and emphasized staging plays with similar contents. तो ये बिल्कुल सीक्वेंस बन रही है. Q R S P की प्योर सीक्वेंस बन रही है ये. अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 29 पे. क्वेश्चन 29 का करेक्ट आंसर डेल्टा है. P से स्टार्टिंग होगी इसकी. द सुप्रीम कोर्ट इन इट्स मैजेस्टी एंड मैग्नानिमिटी हैज expounded profoundly the semantic sweep of Article 21. Next and last question of this section, 30th. इसका भी करेक्ट आंसर है D. QS RP. तो देखिए आपके सामने है सारे आंसर्स.
आप एक बार इनको चेक कर सकते हैं। ऑलराइट, कोई भी डाउट्स हैं तो यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन या क्लास में। ओके नेक्स्ट, ओके स्टूडेंट्स, वन मोर रिमाइंडर, हमारे नए बैचेस शुरू हो रहे हैं 9, 15 एंड 1 अक्टूबर। एनडीए एंड सीडीएस एफकैट तीनों के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, सो प्लीज़ अपने आप को एनरोल करना मत भूलिए। डोंट वेस्ट टाइम एंड प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ओके ओके, अब आते हैं idioms एंड फ्रेजेस। idioms एंड फ्रेजेस वर क्वाइट सिंपल प्लस रिपीटेटिव भी थे। पहला आते हैं 31, क्वेश्चन नंबर 31 का करेक्ट आंसर इज ए, कंप्लीटली डिफरेंट मैटर। लाइक जब दो चीज़ें बिल्कुल अलग होती हैं, एक से दूसरा बिल्कुल डिफर करता है। आई सेट 32, अब देखिए 32 इज़ लाइक ये अगर आपने पास्ट ईयर्स करे हैं, ये अभी लास्ट एग्जाम में भी था, उससे पहले अटेम्प्ट में भी था, एनडीए में आ चुका है, सीडीएस में आ चुका है, ये बार बार रिपीट हो रहा है। सिटिंग ऑन द फेंस का मतलब हो गया नॉट टेकिंग अ डिसीजन, बेसिकली नॉट टेकिंग साइड्स या टू बी इनडिसाइसिव। सो करेक्ट आंसर इज सी। अब आते हैं 33, ही स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, अगेन वेरी सिंपल, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व का मतलब ट्राइड हार्ड, सो ए इज द करेक्ट आंसर। देन 34, एट सी का मतलब होता है टू बी टोटली कंफ्यूज, सो बी इज द राइट आंसर। देन 35, गिफ्ट ऑफ गैब, अगेन वेरी वेरी सिंपल, इसका मतलब होता है एबिलिटी टू स्पीक फ्लुएंटली, सो 35 का करेक्ट आंसर इज डी। ऑलराइट, प्लीज चेक द आंसर्स। देन लेट अस कम टू 36, चेंज हैंड्स, इसका करेक्ट आंसर है ए, चेंज हैंड्स का मतलब होता है चेंज ऑफ ओनरशिप। नेक्स्ट इज he turned down the new assignment, he felt there are already too many irons in the fire, so too many irons in the fire का मतलब होता है having multiple tasks to complete, so D is the right answer. Then next, the brain drain का correct answer है B, movement of professionals to another country for weather prospect, basically इसको पढ़ के भी, sentence को पढ़ के भी idea लग रहा था meaning का। Then 39, I just need to take rest and then I'll be as right as rain. As right as rain का मतलब होता है to be in good mental and physical state. तो ये भी आपको sentence पढ़ के इसका meaning का idea लग रहा है। Next, it's all Greek to me means something which I don't understand. Means ये language ही समझ नहीं आती, तो कुछ भी मुझे समझ नहीं आ रहा, so it's all just useless and nonsense to me. So correct answer to this would be डेल्टा। सो ईडियम्स आप चेक कर सकते हैं, ईडियम्स सारे करे हुए थे क्लास में, एंड इसमें से सिटिंग ऑन द फेंस, इट्स ऑल ग्रीक टू मी, गिफ्ट ऑफ गैब, एट सी, स्ट्रेन्ड एवरी नर्व, ये सब पास्ट ईयर से आए हुए हैं, ऑल ऑफ देम हैव बीन रिपीटेड। ऑलराइट, तो जिन्होंने भी पास्ट ईयर्स करे थे और ईडियम्स अच्छे से करे थे, वो आई थिंक 10 में से एटलीस्ट 8 to 9 तो अच्छे से अटेम्प्ट कर आए होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पे। ओके, एरर्स 41, you should read the newspaper to be updated होना चाहिए, so correct answer is error is in C part, it should be updated, to be updated with current affairs. Then next, our grandparents will be visited by us this weekend, error is in B part. Our grandparents will have been visited by us होगा, फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा, ना कि फ्यूचर टेंस। देन नेक्स्ट, हाउएवर द टास्क इज फ्रॉम डन गलत है, ये पढ़ने में ही कुछ अजीब लग रहा है। हाउएवर द टास्क इज डन, फ्रॉम नहीं आना चाहिए। ओके, फॉर आ सकता है, हाउएवर द टास्क इज डन फॉर पर्टिकुलरली, बट फ्रॉम गलत है, इट शुड बी रिमूव्ड। देन 44th, लुकिंग अहेड द यूनिवर्सिटी इज एक्सपंजिंग रेवेन्यू जनरेशन। ओके, 44th का करेक्ट आंसर बी है, एरर इज इन बी पार्ट, एक्सपेंजिंग द रेवेन्यू जनरेशन होगा, आर्टिकल एरर है, रेवेन्यू जनरेशन अपॉर्चुनिटी, सो आर्टिकल एरर है इसमें। इफ यू आर इंटरेस्टेड इन अप्लाइंग फॉर द जॉब, योर एप्लीकेशन मस्ट बी रिसीव्ड होना चाहिए, पैसिव वॉइस है, सो करेक्ट आंसर इज इन सी पार्ट। तो आप देख सकते हैं 41 का एरर सी, 42 का बी, 43 का ए, 44 का अगेन बी एंड 45 का ए, और मैंने आपको करेक्शंस भी बता दिए हैं इनमें। अब आते हैं 46, परहैप्स द बिगेस्ट थ्रेट टुडे इज द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन फूड सिस्टम्स एंड लाइवलीहुड्स, नहीं होता, करेक्ट आंसर इज सी, सी में एरर है, इट शुड बी लाइवलीहुड। देखिए बहुत सिंपल एरर है, इट्स वेरी वेरी सिंपल, पढ़ के ही पता चल रहा है।
In such a volatile global environment, it is heartening that India demonstrated admirable resilience and achieved robust recovery. Resilience नहीं होता, resilience होता है. Okay, RESILIEN. So basically spelling error मान सकते हो आप. Spelling errors इस बार आए हैं. homonyms error कह सकते हो आप. ये तो spelling error ही है. Write an email to your friend expressing you regret नहीं होगा, expressing your regret होगा. So correct answer is B. B part में error है इसका. Then 49, migrating elephant herds appear like West Bengal. It's wrong. Why appear like? Appear in West Bengal होगा. A part में error है. Such a silly error it is. Migrating elephant herds appear in West Bengal so much. So appear in होगा. Appear like नहीं होगा. Tucked neatly under the pile of clothes. A part में error है. Tucked नहीं होगा, tucked होगा. ओके, कपड़ों को ठीक से, कपड़ों अगर ठीक से रखे हुए हैं पाइल करके, उनके नीचे आप कोई चीज़ छुपाते हो, रखते हो, दैट इज टक. TUCK, नॉट TRUCK. सो अगेन होमोनिम एरर कह सकते हैं या स्पेलिंग एरर कह सकते हैं. सो दीज आर ऑल द एरर क्वेश्चन स्टूडेंट्स. प्लीज गो थ्रू द आंसर्स. ओके, नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. Synonyms. His views on the matter are utopian. Synonym मार्क करना है. यूटोपियन का मतलब होता है नॉन मटीरियलिस्टिक, तो उस हिसाब से हमारा करेक्ट आंसर है आइडियल. ओके, सो बी इज द करेक्ट आंसर. देन लेट अस कम टू 52. 52 का करेक्ट आंसर इज सी, इनफेक्चुअल. न्यूगेटरी का मतलब होता है जिसका कोई असर ना हो. सो करेक्ट सिनोनिम वुड बी इनफेक्चुअल. देन लेट अस कम टू 53. ही फर्स्ट कन्वर्स्ड एंड देन कोलैप्स्ड. पढ़ के ही पता चल रहा है, फर्स्ट शिवर्ड होगा. सो ए इज द राइट आंसर. ही वॉज नॉट बिकम कॉम्प्लेसेंट. कॉम्प्लेसेंट पिछले साल CDS में आया था, 22 में आया था, और NDA में भी आया था, और अभी फिर रिपीट हो गया है. ये थर्ड टाइम वर्ड रिपीट हुआ है एग्जाम में. सो वी विल नॉट बी कॉम्प्लेसेंट अबाउट द प्रोग्रेस ऑफ टेक्नोलॉजी. सो 54th का करेक्ट आंसर इज बी. कॉम्प्लेसेंट का मतलब होता है सेल्फ कंटेंटेड, सेटिस्फाइड. Then the employees rejected the derisory pay offer. Derisory pay offer. Okay, अब देखिए to be derisive होता है जैसे mock या taunt करना, means not very good. So 55 का correct answer would be inadequate. Okay, not enough. Then 56, they successfully diffused the situation. Diffused का मतलब हैंडल कर लेना, कंट्रोल कर लेना, जो भी chaos था उसको कम कर दिया, ख़त्म कर दिया. सो करेक्ट आंसर इज मिटिगेटेड. मिटिगेट मतलब ऑलमोस्ट चीज़ को ख़त्म करना होता है. सो ए इज द राइट आंसर. द बिजनेस फ्लाउंडर्ड ड्यूरिंग द पैंडमिक. करेक्ट आंसर इज ए. फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स. फ्लाउंडर्ड मतलब सफर्ड. फेस्ड मैनी प्रॉब्लम्स. हिज स्पीचेस वर मॉडल्स ऑफ ब्रेविटी. ब्रेविटी होता है यूजिंग बेसिकली प्रिसाइज होना, कम वर्ड्स का यूज़ करना, ब्रीफ रखना. सो ब्रेविटी का सिनोनिम वुड बी बी. Concise. So concision is the correct answer. He was too obtuse to understand the merits of the case. Obtuse का मतलब हो गया dull. अब देखिए इसमें आप एलिमिनेट भी कर सकते थे. केयरफुल और क्विक विटेड एक जैसे हैं, एलिमिनेट हो जाते हैं. 60th. No one knew what transpired during the meeting. Trans means ट्रांसफर करना. रूट वर्ड से देखते हैं exchanged. B is the right answer. B का मतलब भी होता है exchange, means एक चीज़ को दूसरे पे ट्रांसफर करना. सो करेक्ट आंसर इज बी, एक्सचेंज. सिनोनिम्स थे, बहुत सिंपल थे, नथिंग टू वरी. यू कैन चेक द आंसर्स. 51 से 60 तक मैंने सिनोनिम्स सारे डिस्कस कर लिए हैं. स्टूडेंट्स ये सेट ए है जो हम डिस्कस कर रहे हैं. ऑलराइट, ओके. अगेन अ स्मॉल रिमाइंडर, NDA CDS FCAT बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 9 सितंबर, 15 सितंबर एंड 1 अक्टूबर. सो फोन नंबर्स भी मेंशन्ड है स्क्रीन पे, आप कॉल करके पता कर सकते हैं और यहाँ पर वॉक इन कर सकते हैं एडमिशन के लिए. Next, ordering of sentences. Now, ordering of sentences, I'll quickly tell you the answers. Ordering of sentences simple थे students, easily solve हो रहे थे. I think 10 में से I think 2 were a little tricky, जिनमें थोड़ा टाइम लगा, but apart from that बाकी आराम से solve हो रहे थे. तो 61 का correct answer is A, RQSP. 62 का correct answer is C, SQRP. 63 का correct answer is A, PQRS. and 64 का करेक्ट आंसर इज D.
RSPQ. So you can check. Then 65 का करेक्ट आंसर बी है. ओके 65 का करेक्ट आंसर बी है और 66 का करेक्ट आंसर भी बी है. 67 का करेक्ट आंसर भी बी है और 68 का करेक्ट आंसर है चार्ली सी. तो ये 68 तक डिस्कस हो गए हैं. प्लीज सी द आंसर्स. ओके अब चलते हैं नेक्स्ट. दो क्वेश्चंस इसमें रह गए हैं बेसिकली. 69 का करेक्ट आंसर है ए और 70 का करेक्ट आंसर भी है ए. तो देखिए ये S1 S6 के सिर्फ मैंने आपको आंसर बता दिए हैं. डिस्कस हम क्लास में कर सकते हैं और मे बी लेटर ऑन ऑनलाइन क्लास में. सो यू कैन चेक योर आंसर्स फॉर नाउ. पेयरिंग इजीली हो रही थी, दे वर नॉट वेरी डिफिकल्ट. अब आते हैं एंटोनिम्स. एंटोनिम्स पे सिंपल थे. इनविंसिबल का ऑपोजिट आपको बताना है. 71 का करेक्ट आंसर इज ए. यस. अनबीटेबल, इम्प्रेग्नेबल एंड इनसॉरमाउंटेबल तीनों ही सिनोनिम्स हैं. इसका एंटोनिम होगा वल्नरेबल. देन कंडेंसेशन बहुत सिंपल है. इवेपोरेशन इसका ऑपोजिट है, सो डी इज द करेक्ट आंसर. दिस अशर्ड का करेक्ट आंसर इज सी. 73 का एंटोनिम होगा सी. अशर्ड का ऑपोजिट हो गया ऑब्स्ट्रक्टेड. ओके देन 73 के बाद 74 द राइटर ऑब्फस्केटेड द रियल इशू विद स्मॉल डिटेल्स. इसका ऑपोजिट हो गया इल्यूमिनेटेड. ऑब्फस्केटेड का मतलब होता है जैसे छुपाना, ऑब्सक्योर. तो ऑपोजिट हो जाएगा सामने लाना, लाइमलाइट में लाना, तो इल्यूमिनेट. द हॉरर एंड अबॉमिनेशन, पास्ट ईयर में आया था यह वर्ड अबॉमिनेशन और सिनोनिम्स में आया था, तो एबोरेंस मीनिंग था. बट अब यहाँ में एंटोनिम मार्क करना है. इसका करेक्ट आंसर है एडोरेशन. देन 76 का ऑपोजिट हो जाएगा डेल्टा एक्सेप्टेंस. ही वॉज रिब्यूक्ड फॉर हिज इन्फ्रैक्शन, मीन्स जब उसने नहीं माना, व्हेन यू डोंट एक्सेप्ट, तो ऑपोजिट वुड बी एक्सेप्टेंस. 77 बहुत सिंपल है. डिनाउंस का ऑपोजिट अप्रिशिएट, तो डी इज द करेक्ट आंसर. देन फॉस्टर्ड, 78 का ऑपोजिट वुड बी सप्रेस. फॉस्टर मतलब होता है एलिवेट करना, तो ऑपोजिट हो गया सप्रेस करना. सेल्फ एग्रेंडाइजमेंट का मतलब होता है सेल्फ, जब हम अपने बारे में सोचते हैं बेसिकली. ओके सेल्फिश, हम जब सेल्फ मोटिवेट, सेल्फ मीन्स अपने लिए ही सोचते हैं कि हमें कैसे कोई चीज़ पानी है, जैसे सेल्फिश लोग होते हैं. दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस वर्ड. सो ऑपोजिट वुड बी humility. When you are very simple, docile, down to earth, you are not selfish or proud or anything. Then assertion का एंटोनिम हो जाएगा डेल्टा, denial. तो देखिए ये है बेसिकली व्हाट यू कैन से आपके एंटोनिम्स. अब आप चेक कर सकते हैं इनके आंसर्स. ओके नेक्स्ट क्लोज कॉम्पोजिशन. 81 का करेक्ट आंसर है बी. ऑब्जेक्टिव्स, आइडियोलॉजी, प्रोग्राम, लीडरशिप एंड ऑर्गेनाइजेशन आर इम्पॉर्टेंट components of social movements. They are interdependent dash each other, opposing, affecting, familiarizing या influencing. So they are interdependent, influencing each other means एक दूसरे पे अपना प्रभाव बना रहे हैं. The objectives of movement change from dash articular local issues to broad. तो टू ब्रॉड है मतलब चेंज हो रहे हैं, तो पहले नैरो रहे होंगे फिर ब्रॉड हुआ होगा. इससे हमें आइडिया लग गया कि इसका करेक्ट आंसर होगा सी. यस, सो 83 का करेक्ट आंसर सी है. ओके नैरो आर्टिकुलर लोकल इश्यूज टू ब्रॉड एम्स डैश सोशल ट्रांसफॉर्मेशन. 84 का करेक्ट आंसर है ए फॉर सोशल transformation. Sometimes a movement which begins with broad objectives may in the process get bogged down. Yes, phrasal verb with one or two particular issues. Then ideology also dash change undergoes. It's always undergoes change. You undergo changes. It provides direction for evolving strategies and programs and also keeps the participants together by developing feelings of we-ness. Various strategies and programs are evolved to dash the people. So to mobilize the people होगा और कोई ऑप्शन भी करेक्ट नहीं बैठ रहा है यहाँ पे. तो 87 का करेक्ट आंसर इज बी.
they dash the movement for a long period. So 88 का correct answer is D, they sustain. Leadership dash initiates or emerges. So 89th का correct answer would be B, leadership which initiates or emerges in the course of growth of the movement plays a crucial role in dash ideology and objectives, in supersedes assumption, articulating or supposition. So yes, 90th का correct answer would be C, in articulating ideologies and objectives, evolving strategies and programs. So ये आपका पूरा क्लोज टेस्ट है, क्लोज कॉम्पोजिशन. आप इसके आंसर्स चेक कर सकते हैं. अगेन सिंपल है, देयर इज नथिंग टू वरी अबाउट इट. इसमें भी कुछ ऐसा नहीं आया कि बहुत ट्रिकी होगा. ठीक है, इतना तो हमने क्लास में ऑलरेडी पढ़ा ही हुआ है. इनफैक्ट इससे थोड़े और बेटर लेवल के हमने क्लोज कॉम्पोजिशंस करे थे क्लास में. ओके, नेक्स्ट चलते हैं अब नेक्स्ट सेक्शन की तरफ. प्रेपोजिशंस. ही परसर्व डैश डिफिकल्टीज. डिस्पाइट ऑफ, देखो डिस्पाइट के बाद ऑफ नहीं आता तो ये तो वैसे ही गलत आ गया. बिकॉज ऑफ, ऑल्दो, इन स्पाइट ऑफ. यस, करेक्ट आंसर इज डी, ही परसर्व इन स्पाइट ऑफ डिफिकल्टीज. नेक्स्ट, ही वॉक स्लोली because of his bandaged leg. B, he accepted the car in lieu of, so B, in lieu of his claim for 50,000. Next, I'll phone you in the afternoon. So C, he raised several questions dash the concerning the future of the organization. Concerning होगा, he is the gentleman whose name he is the gentleman whose name written dash the board. on the board होगा, obviously board के ऊपर लिखा गया है. so 90 का 96 का correct answer D हो गया. 97 dash is negligence, the company suffered a heavy loss in accordance with, instead of, on account of, in front of. so 97 का correct answer is C, on account of. Dash the resistance offered by the culprit. He was arrested by the police. So 98th का correct answer would be C, notwithstanding the resistance offered by the culprit. Dash his illness, he could not finish his work on time. So 99th का correct answer would be B, as a consequence of his illness. Then dash rope ladders, they scaled the wall by means of. Okay, A is the right answer. इस बार fill in the blank symbol थे but थोड़े different दिए हुए थे. Okay, they were not like very basic prepositions. तो थोड़ा सा sentence का meaning समझ के हमें आंसर ढूंढना था. अदरवाइज they were not very very difficult. बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं था कि आपसे सॉल्व ही नहीं हो रहे हो. आप एक बार सेंटेंस पढ़ेंगे, मीनिंग समझ के इनका आंसर ईजिली मिल रहा है. ओके, सो नाउ आई मूव टू द नेक्स्ट सेक्शन. कंप्लीट द सेंटेंस. इस बार थोड़ा डिफरेंट तरीके से दे दिए हैं. He is diligent, therefore he will not succeed. He can't succeed, he will succeed. Yes, obviously अगर वो मेहनती है तो वो succeed करेगा. तो correct answer is he will succeed. Next, a bomb went off in the city center, but fortunately only few hurt. No, only few people were hurt. कुछ तो होता. Somebody was hurt, nobody was hurt, everybody. So correct answer is C, but fortunately nobody was hurt. Then 103. Each of the scholars, grammar है. each of क्या rule क्या है? plural noun singular verb. So each of the scholars has done well. B, he asked whether either of the brothers, same rule है. either of का भी वही rule है. plural noun singular verbs, verb तो ये तीनों plural है. so correct answer is C, क्योंकि उसी में singular verb दिया हुआ है. One cannot be too careful of his good name, their good name. देखो अब अगेन ग्रामर. वन के साथ मैंने आपको बताया हुआ है हमेशा वंस लगता है, हिज, हर, देयर नहीं लगता. सो करेक्ट आंसर इज डी, वंस गुड नेम. वेरी वेरी टिपिकल क्वेश्चंस, वेरी सिंपल. नेक्स्ट 106. द एप्लीकेंट इज द नेटिव ऑफ दिस कंट्री, सो ही हैज द राइट टू वोट. अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन, टू वोट. देन नो सूनर, नो सूनर के साथ कंजंक्शन लगता है than, THAN. सो A इज द राइट आंसर. Fortunately, the news wasn't as bad as we expected. Yes. So news के साथ singular verb आता है ना, तो A is the right answer. और as के साथ positive degree of adjective. तो 108 का correct answer is A. Then 109.
When I was on holiday, my whole luggage were stolen. Luggage के साथ singular verb आएगा, uncountable है. My part luggage, all my luggage, my some luggage. Okay. When I was on holiday, sorry, all my luggage would be the correct answer. So correct answer here would be C. So 109 का correct answer C है. And 110, I got up very early, but Jack got up much before. But Jack got up even before me होता. But Jack got up earlier to me, no, but Jack got up even earlier. Correct answer is A. I got up early, but Jack got up before. मुझसे भी पहले उठा. So ये आपके complete the sentences के questions हैं. अब आते हैं last section, passages. Again one more reminder students, नए batches शुरू हो रहे हैं 9 September, 15 September and 1st October. So don't forget to enroll on time NDA, CDS और FCAT के. अब आते हैं हम पैसेज. यस, पैसेज आई वुड से दे वर लिटिल बिट ट्रिकी. लैंग्वेज का एग्जामिनर ने बहुत प्ले करा है इस बार. आपको पैसेज को आई थिंक 2 से 3 बार पढ़ना पड़ा होगा ढंग से टू लुक फॉर द आंसर्स. ओके, सो आई क्विकली टेल यू द आंसर. पैसेज नंबर 111 का करेक्ट आंसर बी है. ट्रुथ कैन बी टोल्ड एंड अवॉइडेड कन्वीनियंटली. ऑलराइट. Then 112, why do men love lies for the sake of lies? C is the right answer. It's given here, it's very obvious. Okay, it's given here, but for lies sake दिया सब कुछ है, but yes passage को आपको 2 बार पढ़ना पड़ा होगा, at least 2 से 3 बार. Then 113, which metaphor is used in the passage to compare the value of truth and lies? So correct answer is A. ये simple है. Pearl versus diamond. See, it's all mentioned price of pearl and then price of diamond. So basically pearl and diamond ये metaphor use हुआ है. Okay, pearl versus diamonds comparison के लिए. Then what literary device does the author use when he says truth is naked? It's a paradox. So D is the right answer. And what would happen if truths were not mixed with lies? Correct answer would be A. There would not be any pleasure in the pursuit of truth. Okay, so all the answers are given here students. Please go through them carefully. Okay, I am sure passages आपके अच्छे गए होंगे. देखिए क्लास में हमने सब तरह के पैसेज करे थे. अब उस टाइम पे आप कितना कमांड रखते हो पैसेज की लैंग्वेज पे, इट्स ऑल ऑन दैट. अगर एक बार आपको लैंग्वेज समझ आ गई है देन यू कैन इजीली गेट टू द आंसर. सेकेंड पैसेज की तरफ चलते हैं. अकॉर्डिंग टू द ऑथर लीगल लिटरेसी ABCD. ओके, 116 का करेक्ट आंसर है A. नीड्स टू बी इंटरप्रेटेड एंड अंडरस्टूड. देन 117, एज अ सिटीजन वन इज सपोज टू. ठीक है, आपने क्या आंसर मार्क करा है आप लोग मुझे बताइए इसका आंसर. ओके, आई विल टेल यू. 117 का करेक्ट आंसर है D. देन 118 का करेक्ट आंसर है B. पूरा पैसेज ही लीगल लिटरेसी के ऊपर है. Then 119 का करेक्ट आंसर इज D. एंड 120 का करेक्ट आंसर है अगेन D. Which among the following is closest in meaning to the word resistance? जब आप resist कर सकते हो basically, confirming नहीं, promotion नहीं, defiance नहीं, it is liberating. Okay, when you are basically free, you are allowed, you are ready to move. So correct answer would be D. तो देखिए ये हमारा पेपर था स्टूडेंट्स इस बार का CDS 23 का सेकेंड पेपर में ऐसा कुछ भी ट्रिकी नहीं था, डिफ़िकल्ट नहीं था. मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स आप आसानी से इस पेपर को करके आ सकते हैं. यू कैन गेट अ गुड स्कोर. अब आप टैली करिए अपने आंसर्स, चेक करिए कितने सही हैं कितने गलत हैं. ओके, एंड अगर कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और यू कैन गेट टू अस. आई विल ऑब्वियसली भी हेल्प यू आउट. सो अब देखते हैं नेक्स्ट टाइम जो पेपर आएगा उसका क्या पैटर्न रहता है. कुछ चेंजेस होते हैं या सेम पैटर्न को फॉलो करते हैं, यू नेवर नो. ठीक है, बट ये एक बेसिक पैटर्न है जो इस बार भी आया है. एटलीस्ट ये पैटर्न तो रहेगा ही रहेगा अनटिल एंड अनलेस कुछ चेंजेस हो जाए. सो आई विश ऑल द बेस्ट टू यू फॉर योर रिजल्ट एंड टेक केयर स्टूडेंट्स. जय हिंद.